और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तो राजनीति भी शुरू हो गई है, आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। लेकिन इस घटना को अगर देखा जाए तो कैसे ये विवाद शुरू हुआ? चूंकि गोलीबारी हुई है, एक की मौत की खबर अभी सामने आई है। देखिए रश्मि, काफी विवाद बढ़ता जा रहा है और कल ये घटना तो आज सुबह घटी है, लेकिन कल देर शाम में इसकी शुरुआत हुई। और जब जिस बूथ पर कुछ घटना के बारे में जानकारी मिली कि वहाँ कुछ तोड़फोड़ चल रही है, कुछ विवाद चल रहा है, तो वहाँ रोहिणी आचार्य पहुंची थी, जहां उनकी गाड़ियों पे पत्थरबाजी की गई थी। और कल ही शाम से माहौल काफी खराब था उस इलाके में। और आज सुबह में एक खास दो जाति विशेष में आज झड़प हुई और हिंसक झड़प हुई, जिसमें कि एक व्यक्ति की जान चली गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनसे हालचाल जानने के लिए खुद जो प्रत्याशी हैं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, वो पीएमसीएच पहुंची है। और आपने सही कहा कि जिस तरीके से अब सियासत तेज हुई है, दरअसल एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ लगा है। बीजेपी लगातार जंगल राज की बात उठाती रही कि जब 90 के दशक में मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी थी, तब इसी तरह के माहौल थे, जब जातियों में आपस में बैकवर्ड फॉरवर्ड की बात करके उस समय हालात खराब किए गए थे। तो कहीं ना कहीं वो हालात फिर से बनने लगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में भी ये चीजें निकल कर बाहर आई कि देखिए किस तरीके से हालात बने हैं। तो छपरा में जो माहौल है वो काफी अभी तनावपूर्ण है और वहां पे पुलिस की पूरी बंदोबस्ती की गई है। साथ में वहां इंटरनेट 48 घंटे के लिए बैन कर दिया गया है, यानी प्रतिबंध लग गया है। तो हालात ठीक नहीं है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो बड़े अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है रश्मि की जो सियासी पार्टियां हैं वो इस बड़े मुद्दे को भुनाने में लगी है, लेकिन सबकी नजर अब अगले चुनाव को लेकर है, जहां वोटिंग होनी है। तो क्या इसका असर क्या उस चुनाव पे पड़ेगा, वोटिंग पे पड़ेगा, ये देखना बहुत बिल्कुल अमित। और इस बीच हमने रोहिणी को भी सुना, जो सीधे सीधे बीजेपी पर इस पूरे मामले को लेकर आरोप लगा रही हैं। सीधा आरोप है, उनका कहना है कि ये बीजेपी के इशारे पर ये सारा कुछ किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये आरजेडी के समर्थक हैं, जिनको चोटें आई हैं, जो घायल हैं, जिन पर गोलियां चली हैं। और खुद आप तस्वीरों में देखिए, रोहिणी आचार्य खुद मिलने पीएमसीएच पहुंचती हैं और ये बताता है कि किस तरीके से जो उनके समर्थक थे उनका हालचाल लेने पहुंचे हैं। और खुद समर्थक भी बता रहे हैं कि किस तरीके का वहां तनावपूर्ण माहौल था। तो कहीं ना कहीं साफ लगता है कि इस मामले को तूल देने की कोशिश हो रही है। और दोनों ही तरफ से, जब रोहिणी आचार्य सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं, तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है वो एक तरीके से खड़े हो गए हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी लोग A to Z की बात करते थे, देखिए किस तरीके से दो जातियों को आपस में लड़ाया जा रहा है। दरअसल ये 1990 में, जो 90 के दशक में जो माहौल था, जंगल राज का माहौल था, वही माहौल फिर से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये बीजेपी का बड़ा आरोप है। तो देखिए दोनों ही तरफ से सियासत तेज हो गई है। अब देखना यह है कि कैसे ये मामला शांत हो, क्योंकि छपरा में जो माहौल है वो बेहद तनावपूर्ण है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।